Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering Chapter 5 Working of Institutions NCERT questions. Likewise, we have also covered some questions related of NCERT of other chapters as well. So let's start this video, but before starting the video, please do like, subscribe and share to our channel and share the video too. So let's start with this video. NCERT solutions of Chapter 5 Working of Institutions. फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन, इनमें से ऐसा कौन सा डिसीजन है आप अपने आप ले सकते हो. द फर्स्ट पॉइंट स्टेट सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज द प्राइम मिनिस्टर. आप कोई भी पर्सन जिसको आप पसंद करते हो उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सकते हो. बी डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर जिसके पास लोकसभा मेंबर्स की मेजॉरिटी है उसको डिसमिस कर सकते हो. C. Ask for reconsideration of the bill passed by both the houses. जो बिल both the houses लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में पास हो चुका है उसको रिकंसिडर करने के लिए दोबारा भेज सकते हो. एंड द पॉइंट डी नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अपनी चॉइस का लीडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकते हो. सो हम प्राइम मिनिस्टर अपनी चॉइस का नहीं चूज कर सकते. मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा जिसके पास हो उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में डिसमिस नहीं कर सकता. हाँ, बट यू कैन ओनली प्रेसिडेंट शोरली जो बिल पास हुआ है उसको रिकंसिडर करने के लिए जरूर बोल सकता है. एंड यू कैन ऑल्सो नॉट नॉमिनेट द लीडर ऑफ योर चॉइस. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is part of political executive? इनमें से political executive का कौन पार्ट है? So district collector, no. The answer will be home ministry. Third, which of the following statement about judiciary is false? इनमें से कौन सी statement judiciary के regarding false है, means गलत है? First one, every law passed by the parliament needs approval of the Supreme Court. हर लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है उसको सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है. नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. स्टिल आगे देखते हैं. जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, जुडिशरी कर सकती है ऐसा. इसका कहने का मतलब क्या है, जुडिशरी चाहे तो किसी भी लॉ को गलत ठहरा सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है तो. सी पॉइंट स्टेट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. यस, जुडिशरी इज एक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. मतलब हर एक्ट उसका इंडिपेंडेंटली होता है, किसी से लेना देना नहीं होता है उसका. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डी पॉइंट, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हर राइट इज वायलेटेड. यस, एनी पर्सन हैज अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट अगर उसको ये लगता है दैट हिज राइट इज वायलेटेड. सो आवर आंसर इज ए पॉइंट, जो यहाँ पे गलत है. नेक्स्ट, which of the following institution can make changes to an existing law of the country? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में एग्जिस्टिंग लॉ बना हुआ है उसमें चेंज कर सकता है? इज इट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट? हमने चैप्टर पढ़ा है और ये चैप्टर इसके बारे में पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट इज वन जो एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस कर सकता है या चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मिनिस्ट्री विद द न्यूज that the ministry may have released. अब हमको क्या करना है, मिनिस्ट्रीज को मैच करना है विद द वंस या जो ये ऑर्डर्स इशू कर सकती हैं उनसे. द फर्स्ट वन सेज अ न्यू पॉलिसी इन बीज मेड टू द इंक्रीज जूट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री. एक नई पॉलिसी बनाई गई है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हमें जूट के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने हैं कंट्री में. अभी ये किससे रिलेटेड है? ये ट्रेड से रिलेटेड है. नेक्स्ट वन क्या बता रहे हैं, टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू द रूरल एरियाज. ये किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. आईटी सेक्टर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. सी पॉइंट, द प्राइसेस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन. यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, द प्राइसेस ऑफ राइस के प्राइस, व्हीट सोल्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब कम हो जाएगा. ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो इसका आंसर होगा पॉइंट सेकेंड वाला. ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फर्स्ट वाले का आएगा ये. टेलीफोन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी. अब
पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च्ड, ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है, तो इट विल गो लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। एलिवेंसेस ऑफ सोल्जर पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स विल बी इंक्रीज, ये किससे रिलेटेड है? आर्मी से, डिफेंस से, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो आवर आंसर इज न्यू पॉलिसी रिलेटेड थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, टेलीफोन कम्युनिकेशन से रिलेटेड था आईटी सेक्टर से, सो द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्राइस ऑफ व्हीट सोल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। लाइकवाइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पल्स पोलियो प्रोग्राम, एलिवेंसेस ऑफ सोल्जर इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, of all the institutions that we have studied, हमने जितने भी अब तक institutions पढ़े हैं in this chapter, name the one that exercises the power on each of the following better। हमें बताना है कि इन points में कौन सा institution है that is responsible for exercising their rights। First one, decision on allocation of money for developing infrastructure like road, irrigation, etc. and different welfare activities for citizen। अब ऐसा कौन सा institution है जो मनी अलॉट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इरिगेशन या फिर डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स सिटीजन्स के लिए बनाता है। अब ये मनी अलॉट करना तो सारा के सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का आ गया ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब लोकसभा, सो आंसर इज लोकसभा फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर्स अ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन अ लॉ रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज। अब कोई भी रिकमेंडेशन कंसिडर करना, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, तो ये काम तो सिर्फ पार्लियामेंट का हो सकता है, बट यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टिल इट गोज टू द पार्लियामेंट, तो आंसर इज पार्लियामेंट। सी, डिसाइड्स ऑन लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट। अब लीगल डिस्प्यूट आ गया, यानी कि अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम वाला एग्जाम्पल से देखें तो ऑफिस मेमोरेंडम का डिस्प्यूट किसने सेटल किया था? सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पे भी हमारा डिस्प्यूट कौन सेटल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। D, implements the decision to provide relief for the victim of earthquake। एक डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है ताकि किसको रिलीफ मिल जाए? विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक को रिलीफ मिल जाए। इट विल बी परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव, क्योंकि क्या है, एग्जीक्यूटिव हमारी बॉडी एज अ बॉडी एक्ट कर रहा है। इट विल बी क्लियर मोर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यू स्टडी डाउन द डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हम डायरेक्टली पीपल के थ्रू क्यों नहीं इलेक्ट करते? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करो एंड गिव डाउन द रीजन व्हाई। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा कैन बिकम द प्रेसिडेंट। क्या एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? B, लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। लोकसभा मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं इवन बिफोर देयर एक्सपायरी। इवन एक्सपायरी मीन्स उनका टर्म एक्सपायर होने से पहले। C पॉइंट, सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट देयर इज नो नीड फॉर इट। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, इसलिए इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इलेक्शन अगर कंडक्ट करे जाएंगे दैट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसमें। सो द आंसर सेज इन अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है इन लोकसभा कैन ओनली बिकम द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज टू इंश्योर दैट प्राइम मिनिस्टर सिक्योर द मेजॉरिटी सपोर्ट। क्यों? ताकि प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी सपोर्ट मिल सके, किसका? लोकसभा के मेंबर्स का। दिस प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम द बीइंग अ पपेट और अ डिक्टेटर सिंस ही और शी हैज अ फंक्शन अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काम करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स का उसको सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट वैलिड होगा? फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 8th क्वेश्चन, 3 friends went to watch a film
तीन फ्रेंड्स एक फिल्म देखने गए वेयर द हीरो बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, जहाँ पे एक हीरो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है फॉर अ डे एंड मेकिंग बिग चेंजेस इन द स्टेट। और वो क्या करता है, अपने स्टेट में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस करता है। इमरान सेड दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स, इमरान कहता है यही तो हमारी कंट्री को चाहिए। रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ अ पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस, और रिजवान क्या बोलता है कि ऐसा रूल, पर्सनल रूल विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस फॉर आवर स्टेट। एंड शंकर क्या बोलता है, सेड ऑल दिस इज फैंसी, ये सब के सब फैंसी है, नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन वन डे, और कोई भी मिनिस्टर ये चीज एक दिन में नहीं कर सकता। व्हाट वुड यू बी योर रिएक्शन टू सच अ फिल्म, तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है इन सब चीजों में। अगर हम इन तीनों के स्टेटमेंट देखें तो हियर ऑल आर गिविंग देयर जजमेंट्स, सो यू ऑल टू नीड टू गिव योर जजमेंट इन दिस। अब यहाँ पे हम शंकर के स्टेटमेंट को बिल्कुल सही बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, लॉ एंड ऑर्डर टेक्स टाइम। तो शंकर इज राइट हियर, द फिल्म इज अनरियलिस्टिक, ये रियलिटी बेस्ड फिल्म नहीं है। अ मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन, एक सिंगल आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अदर फंक्शनरीज एंड ऑल्सो, क्योंकि हम पार्लियामेंट देखते हैं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं, इन सब का रोल होता है, इन सब का अप्रूवल होता है, तभी जाके एक लॉ बनती है। ही हैव टू फॉलो प्रोसीजर्स एंड गाइडेंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ रिटन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन है, वो दैट शुड बी फॉलोड, दैट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। अ पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस, और कोई भी पर्सनल रूल विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस फॉर द कंट्री। सो दिस सम्स अप दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर वॉज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट, एक टीचर क्या कर रहा था, मॉक पार्लियामेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। शी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज, उसने क्या बोला, उसने बोला 2 स्टूडेंट्स को टू एक्ट एज पॉलिटिकल पार्टीज लीडर। शी गेव देम एन ऑप्शन, उन्होंने क्या दिया, उन्हें एक ऑप्शन दिया, ईच वन कुड चूज टू हैव अ मेजॉरिटी इन द मॉक लोकसभा और इन द मॉक राज्यसभा। दिस चॉइस वॉज गिवन टू यू, विच वुड यू चूज। अब तुम लोकसभा एंड राज्यसभा में से कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली लोकसभा, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होती है। सो हमारा आंसर क्या बोलेगा, आई वुड चूज टू द मेजॉरिटी इन लोकसभा एज इट इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली elected by the people. The leader of political party which in majority will be appointed as the prime minister, और वो उसी का क्या होता है, उसी में से जो मेजॉरिटी जिसको मिलती है दैट विल बी इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर 3 स्टूडेंट हैड डिफरेंट रिएक्शंस अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी, 3 लोगों का जुडिशरी के अगेंस्ट में अलग अलग रिएक्शन था। विच व्यू अकॉर्डिंग टू यू इज करेक्ट, कौन सा व्यू तुम्हारे लिए करेक्ट है एंड व्हाई? श्रीनिवास आर्ग्यूज दैट सिंस द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द गवर्नमेंट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। श्रीनिवास आर्ग्यू करता है कि सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है गवर्नमेंट के साथ, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अंजान सेज दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। जान बोलते हैं जुडिशरी क्या एक इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसने वर्डिक्ट दिया गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिड द डायरेक्ट गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उसको मॉडिफाई करो जाके। विजय थिंक्स दैट जुडिशरी इज नाइदर इंडिपेंडेंट कॉन्फॉर्मिस्ट बट एक्ट्स एज मीडिएटर बिटवीन अपोजिंग पार्टीज, और विजय क्या बोल रहा है कि जुडिशरी क्या मीडिएटर है बिटवीन द अपोजिंग पार्टी। द गुड बैलेंस बिटवीन दोज, और ये बैलेंस बनाती है बिटवीन दोज हु सपोर्ट देम एंड हु अपोज देम। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एज फार एज आई थिंक द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। लेट्स सी द आंसर। The view of Anjana had given its correct answer. कौन सा? Anjana. So B point. कैसे? According to my view, because Supreme Court is independent and in many cases it has given the decision. Its decision against government order. It against government. So that was all in this video. Hope you liked the video. Till then, see you in the next video. Do like the video, do share it with your friends, and mention down in the comment section how do you like the video. Till then, see you in the next video. Thanks for watching the video.